संतोष सुमन जी, जिस तरीके से चर्चाएं थी कि तेजस्वी यादव खेला करेंगे और पूरा निशाना था कि नीतीश कुमार की सरकार को गिरा दी जाएगी, SC ST विभाग ही दिया गया जबकि कोई बड़ा विभाग मिलना चाहिए था। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आपको इस विभाग के अलावा कोई दूसरा विभाग, पार्टी की तरफ से 2 मंत्री पद की मांग किया गया था, तो आने वाले समय में कैबिनेट विस्तार होना है, अभी तो हुआ भी नहीं, तो उसमें क्या उम्मीद है कि एक मंत्री पद जो है वो? जीतन राम मांझी ने आज से 3-4 दिन पहले एक जो आप लोग का प्रोग्राम हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमें 20 से ज़्यादा सीटें आती है तो गुजरात की तर्ज पे यहाँ पे शराबबंदी जो है वो लागू किया जाएगा, शराब जो है खुलवाई जाएगी गुजरात की तर्ज पे। तेजस्वी यादव को लेकर, तेजस्वी यादव इन दिनों जन विश्वास यात्रा पर हैं, उनकी सभाएं में भीड़ भी देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करी लोकसभा? आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, बिहार में कुछ दिनों पहले बिहार की सियासी गलियारों में खूब भूचाल आई। उस भूचाल में किंग मेकर साबित हुई हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी, जिसके पास 4 विधायक थे और NDA की सरकार बचाने में काफ़ी हद तक वो पार्टी जो है वो सफल हुई और अहम भूमिका निभाई आपकी पार्टी ने, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन हैं, जीतन राम मांझी के भी बेटे हैं। संतोष सुमन जी, जिस तरीके से चर्चाएं थी कि तेजस्वी यादव खेला करेंगे और पूरा निशाना था कि नीतीश कुमार की सरकार को गिरा दी जाएगी और आपको भी कई सारे ऑफर आए, जो चर्चाएं हुई, हालांकि आपने कई बातें कही, लेकिन उस दौरान आप किंग मेकर की भूमिका में थे, आपने NDA की सरकार बचाई, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति उसूलों से की जाती है, एक विचारधारा पर है। हम लोग NDA के साथ हैं, NDA की विचारधारा के साथ हैं, तो कोई किंग मेकर वाली बात नहीं है। हम जब साथ हैं तो पूरी तरह से साथ हैं और NDA के साथ थे। और ये सब बातें जो मार्केट में थी कि कोई किसी को ऑफ़र कर रहा है, किसी से बात कर रहा है, ये सब मार्केट में एक मीडिया का, आप लोग का एक शगुफा कहें, कुछ भी कहें, उस तरह की बातें हवा में तैर रही थी। इसकी ये सच्चाई से बहुत दूर था, क्योंकि हमारे पास आने के लिए लोग आते होंगे, इसलिए नहीं आते हैं कि हमारी जो कमिटमेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट था कि हम NDA के साथ रहेंगे। और जब हम उतना स्ट्रॉन्ग थे तो कोई हम लोग के पास कम से कम डायरेक्टली नहीं आया, इधर उधर आते होंगे लोग और चाहते होंगे कि हम इन कारणों से उनके साथ चले आए, लेकिन यह संभव सी बात थी और उसीलिए हम लोग NDA को चाहते थे कि सरकार बने और माननीय हमारे जो अभिभावक मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो यहाँ के मुख्यमंत्री बने और माननीय नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री जी का छत्र छाया रहे। और हम समझते हैं कि बिहार के लिए ही एक अच्छी सरकार है, गरीबों के लिए एक अच्छी सरकार है और इस सरकार के हम सहयोगी के रूप में है। ये हम लोग के लिए भी गर्व की बात है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट अपने भाइयों को लिए दे पाएंगे जिनके लिए हम काम करते हैं। मंत्री जी, मगर एक सवाल है, आपने एक अहम भूमिका निभाई, सरकार भी बचाया। जीतन राम मांझी कुछ दिन पहले मंच पे कह भी रहे थे कि हमने 4 विधायक जो है नीतीश कुमार का हमने कर्ज उतारा, लेकिन मंत्रालय को लेकर के जो है, विभाग को लेकर के खूब माथापच्ची हुई, कैबिनेट एक्सपेंशन भी नहीं हुआ। मांझी जी की तरफ से भी ये आपत्ति जताई गई थी कि SC ST विभाग ही दिया गया जबकि कोई बड़ा विभाग मिलना चाहिए था। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आपको इस विभाग के अलावा कोई दूसरा विभाग देना चाहिए था? देखिए, जहाँ तक विभाग का सवाल है, हर विभाग का अपना एक अहम रोल है और हर का एक इम्पोर्टेंस होता है। आप कैसे काम करते हैं, कैसे जनता के बीच में जा कर के उस काम को आप प्रचारित करते हैं, कैसे उनकी जिस कमिटमेंट के साथ आप आए हैं, जो आप शपथ लेके आए हैं, उसको कैसे पूरा करते हैं। और विभाग कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, आप पर डिपेंड करता है कि क्या ये आपकी एफिशिएंसी है, क्या आप उसको एक्सेल कर पा रहे हैं, क्या आप उसको दे पा रहे हैं। और अगर जनता की सेवा कर पा रहे हैं, जनता के भलाई के काम कर रहे हैं, कल्याणकारी योजनाओं को आप वहाँ से चालू करवा रहे हैं, तो हम समझते हैं सब विभाग एक ही होता है, विभाग का कोई मतलब नहीं है। और हर विभाग के अलग अलग मंत्री होते हैं और हर का अपना अपना रोल होता है, तो इस रोल में हम भी हैं। एक विभाग, हमको नया विभाग मिला है, हम समझते हैं इसमें अपार संभावना है और ये आने वाला फ्यूचरिस्टिक विभाग है और ये विभाग पूरी। आपकी इच्छा थी कि आपको कोई और विभाग दिया जाए, कोई बड़ा विभाग, जैसे पथ निर्माण हो गया, भवन निर्माण, इस तरह से, जैसे मांझी जी ने कहा भी था? हमने ऐसा कोई इच्छा व्यक्त नहीं की थी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के प्लेजर पर होता है कि वो किस तरह से अपने आपके पिताजी ने इच्छा व्यक्त की थी? अब देखिए, उनकी निजी राय है, उनसे पूछना चाहिए, मुझसे नहीं पूछिए। हमारी जब बात है तो हमने कोई इच्छा व्यक्त नहीं की थी और मुख्यमंत्री जी के प्लेजर है कि किस विभाग में हमको रखना चाहते हैं, कहाँ काम करवाना चाहते हैं, कहाँ हमको सूट देखते हैं कि हम इस विभाग में ज़्यादा काम कर सकते हैं। ये उनकी मर्जी पर है और एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मंत्रिपरिषद सब सामूहिक निर्णय होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होते हैं। अब सब मुख्यमंत्री जी के प्लेजर पर है, तो हमको नहीं लगता है कि इस तरह की कोई बातें हैं और इस तरह की बातें होंगी। जो भी हमको दायित्व मिलेगा आने वाला समय में, आगे हो जो अभी जो दायित्व है उसका निर्वहन हम करेंगे। आपकी पार्टी की तरफ से 2 मंत्री पद की मांग किया गया था, तो आने वाले समय में कैबिनेट विस्तार होना है, अभी तो हुआ भी नहीं, तो उसमें क्या उम्मीद है कि एक मंत्री पद जो है वो और आपके
पार्टी को मिलेगा? देखिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये मांग है और हर व्यक्ति जो पार्टी से जुड़ा हुआ है, हर एक कार्यकर्ता जो पार्टी के प्रति वफादार है, उसकी इच्छा तो रहेगी ही। और हमको ज़्यादा से ज़्यादा रोल मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा भागीदारी हो, तो उस भागीदारी का मांग हमारे संरक्षक महोदय कर रहे हैं। बाकी उसके लिए हम लोग ऐसा नहीं है कि हम बहुत नाराज हैं, ये हैं। लेकिन मांग आपकी भी है ना, क्योंकि आप नेताओं के साथ साथ पार्टी के आप एक कार्यकर्ता भी हैं। देखिए, कार्यकर्ता के रूप में तो मांग हमेशा रहेगा और मांग जायज़ रहेगा, लेकिन ये मांग हर चीज़ का हो, हर मांग पूरा ही हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और इसके लिए हम लोग ये गठबंधन में हैं और आफ्टर ऑल अगर कहीं पर हम तो बोले ना, किसी भी कैपेसिटी में है, हमको लोगों के बीच में जाकर उनकी सेवा करना है और उसमें कभी कमी नहीं आनी चाहिए। वही हमारा ध्येय है, वही हमारा उद्देश्य है, उसमें कमी नहीं होना चाहिए। बाकी विभाग मिलना ना मिलना, 2 मंत्री बनेंगे क्या बनेंगे, वो सब तो भविष्य के गर्त में है। समय आएगा तो बातचीत करके हम लोग आपस में तय कर लेंगे। हम नहीं समझते हैं कि उसको मीडिया में प्रचारित करने की। जीतन राम मांझी ने आज से 3-4 दिन पहले जो आप लोग का प्रोग्राम हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमें 20 से ज़्यादा सीटें आती है तो गुजरात की तर्ज पे यहाँ पे शराबबंदी जो है वो लागू किया जाएगा, शराब जो है खुलवाई जाएगी गुजरात की तर्ज पे। इसके आप पक्षधर हैं कि बिहार में शराब फिर से खुलना चाहिए? देखिए, शराब का जहाँ तक बात है, गरीबों के लिए अभिशाप है। और गरीब जिस समुदाय से हम लोग आकर के आज है इस राजनीतिक शिखर पर हैं, हम समझते हैं कि हमारे समुदाय के लोग आज ये उनके लिए एक नर के समान है। वो आज इतना इसमें लिप्त हैं कि वो अपने आप को विकास नहीं कर पा रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये शराबबंदी, पूर्णतः शराबबंदी अच्छी तरह से लागू हो और इसमें कड़ाई बरती जाए और जो शराब के खास करके उन लोगों के ऊपर कड़ाई बरती जाए जो इसके चेन है, सप्लाई चेन है। तो आप अभी मानते हैं कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू नहीं है? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। ये तो आप अपना मैंने ट्विस्ट करना चाहते हैं। हमने कहा कि और कड़ाई रूप से लागू हो। पूर्णतः शराबबंदी है, इसको और कड़ाई रूप से लागू होनी चाहिए और जो सप्लाई चेन है वो बंद होना चाहिए। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। पिताजी आपके कह रहे हैं खोलने की बात कर रहे हैं, आप लागू? आप बार बार पिताजी की बात क्यों कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं हमसे? आप संतोष मांझी से न बात कर रहे हैं। संतोष मांझी का व्यक्तिगत है, उनका एक व्यक्तिगत राय होता है। तो हम अपनी बात बता रहे हैं। हम सरकार के एक अंग हैं, सरकार के अंग होने के नाते हम बात कर रहे हैं। हाँ, 2 सवाल आखिर और लेंगे। एक सवाल लेंगे तेजस्वी यादव को लेकर। तेजस्वी यादव इन दिनों जन विश्वास यात्रा पर हैं, उनकी सभाएं में भीड़ भी देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? क्या लगता है कि जन समर्थन उनको मिलेगा? देखिए, एक आतताइयों की फौज है और उनका समर्थन उनके पास है। आप जिस हिसाब से आप देख रहे हैं, उनका हाव भाव मुरेठा बांध करके हाथ हिला रहे हैं, लोगों को उत्तेजित कर रहे हैं, लोगों को इतना उत्तेजित कर रहे हैं कि लोग आतंकित होकर के डर रहे हैं। डर का माहौल कायम हो रहा है, लग रहा है कि फिर वही जंगल राज आने वाला है। तो सिंबोलिज्म है जंगल राज के और वो जंगल राज के सिंबोलिज्म को प्रतिलक्षित कर रहे हैं स्टेज पर। और उनका जो सपोर्टर है जिस हिसाब से चिल्ला रहे हैं, लग रहा है कि जंगल का एक हुजूम, एक लोग आ रहा है और किसी के ऊपर चढ़ाई कर देगा। तो इससे जनता डरी हुई है, सहमी हुई है। चुनाव आने दीजिए, वो समझ में आ जाएगा कि जनता किनको पसंद करती है, नापसंद करती है। बाकी पार्टी का कार्यक्रम है, जनता के बीच में सबको जाने का अधिकार है। कोई किस तरीके से जाता है, कोई किस तरीके से जाता है। हम बहुत सादगी से जाते हैं, शांति से जाते हैं, जनता के बीच में रह के उनका हाथ जोड़ते हैं, उनका विश्वास जीते हैं और वो उदंडता दिखा करके, हाथ हिला करके और गमछा हिला करके वो अपना काम करना चाहते हैं। तो उनका अपना तरीका है, उनका सपोर्टर जो उनके पास है, हमको लगता है वही पसंद आता है। लेकिन बिहार में अब नहीं चलेगा, ये सब समाज में सब नहीं चलता। एक आखिरी सवाल, अब लोकसभा चुनाव से लेकर के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करी? लोकसभा एनडीए 40 सीट पर चुनाव की तैयारी में है और एनडीए के साथ हम लोग 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। जिसको जहां मिलेगा वो चुनाव लड़ेगा, बाकी जगह पर मदद करेगा। आप कहां से चुनाव लड़ रहे हैं? अब देखिए, पार्टी तय करेगी। पार्टी का एक कोर कमेटी है, पार्टी के सब लोग बैठ करके तय करेंगे कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा। पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है सर? हम पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है इसका अभी तक औपचारिक कोई भी पार्टी का बैठक नहीं हुई है। डिमांड कितनी है आपकी? आपकी तैयारी होगी ना कि हम इतने सीटों पे लड़ेंगे, हम इतने, हमारे इतने कैंडिडेट मजबूत हैं जो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे? देखिए, कैंडिडेट की बात करेंगे, बात रखी होगी। कैंडिडेट की बात करेंगे तो हमारे कार्यकर्ता बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं लड़ने के लिए।
लेकिन उससे ये नहीं होता, ये कोई मापदंड नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता अगर 40 सक्षम है तो 40 सीट पर लड़ेंगे। ये तरीका है कि हमको जब गठबंधन में है, एनडीए कितने सीट पर लड़ रहा हो, एनडीए के सब सहयोगी साथी बैठेंगे। अभी हम लोग का उस तरह का बैठक नहीं हुआ, आने वाला निकट भविष्य में बैठक होगी, तब आपको पता चल जाएगा, आपको बता देंगे हम लोग। चलिए, तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन थे और तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई और इन्होंने खुलकर सभी बातों का जवाब दिया है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।